आपको बता देता हूँ कि इसमें लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं। ओके, राइट क्लिक, ऐड न्यू वेब फॉर्म, यहाँ पे आता है नहीं वेब फॉर्म। ओहो, ओके, लेट्स से आई एम क्रिएटिंग ए लॉगिन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन आपने बना लिया, लॉगिन हम बना के दे रहे हैं। प्रोजेक्ट में से हमने 4 फॉर्म तो आपके बनाए थे, अब इन्हें कॉपी पेस्ट करना है आपको जिस भी प्रोजेक्ट में बनाना है। ओके, लेट्स से कि आई नीड टू क्रिएट ए लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए हम बूटस्ट्रैप तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है? यू नीड ए बूटस्ट्रैप CSS, बूटस्ट्रैप JS एंड द jQuery। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द jQuery, बिकॉज़ सबसे टॉप पे jQuery की जरूरत पड़ती है। उसके बाद यू नीड द बूटस्ट्रैप JS, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप बूटस्ट्रैप, एंड देन यू नीड द कंटेंट में से बूटस्ट्रैप CSS। ये 3 फाइल की जरूरत है अगर आपको बूटस्ट्रैप करानी है। तो बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन हम यहाँ यूज कर रहे हैं? 3.4.5। ये आपको याद रखना है, इस द बूटस्ट्रैप वर्जन। लेटेस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप इज 5। जो आपको अलग से आपकी क्लासेस होंगी तो आपको बताया जाएगा। तो आप अगर किसी ने फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो पूछ सकते हो कि आपकी बूटस्ट्रैप की HTML की जावास्क्रिप्ट jQuery की क्लास कब है नीचे। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट्स से कि मैं एक बना रहा हूं तो डिव क्लास कंटेनर। Okay, div class container. After that, div class row. रो के अंदर हम कॉलम डिफाइन करते हैं। आपको ऐसे ऐसे लेना है कि ऊपर नीचे लेना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, अगर आपको ऊपर नीचे ही लेना है तो आप div, ओके, इसको क्लास कॉल MD4। ओके, अगर मैंने पहले उसमें लिख दिया तो कोने में चिपक के आ जाएगा, थोड़ा बीच में आए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। कंट्रोल KD, इसके अंदर हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है और लेबल लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ASP लेबल ले लिया, डायरेक्टली ले लिया, नेम, सॉरी ईमेल। लॉगिन कराना है तो ईमेल के बेस पे कराना है, ईमेल। उसके बाद इसमें वी नीड ए टेक्स्ट बॉक्स, ASP टेक्स्ट बॉक्स ID is equal to TXT, name email, सॉरी, ओके, रन एट इज इक्वल टू सर्वर। आपको जो भी वैल्यू रखनी है आप रखो। नाउ व्हाट यू नीड ए पासवर्ड आल्सो। ओके, कंट्रोल C। ओके, लेट्स से आई नीड द पासवर्ड, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड एंड TXT। इसके ऊपर वैलिडेशन लगाना है, आप लगा सकते हो, आपको पता है, कंट्रोल KT। यहाँ पे गए ASP टेक्स्ट बॉक्स ID, बटन लेना सर कुछ और, ASP बटन। यार म्यूट कर लो। सर्वर, इसके ऊपर हमने टेक्स्ट पे लिख दिया, बटन का नाम जो आप देना चाहते हो, लॉगिन, क्लास हमने लगा दी CSS क्लास, BTN प्राइमरी। सारी क्लास यहाँ पे बन के आ गई, आपको जो लगानी है आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक, आपको ये भी नहीं कि याद रखने की जरूरत है, बस आपको पता होना चाहिए प्राइमरी का क्या था। तो एक छोटा सा आपने लॉगिन फॉर्म बना दिया, इसको रन कर लेते हैं, इसको पहला पेज बना देते हैं हम लोग। लॉगिन, राइट क्लिक, सेट एज स्टार्ट।
इतने ये ओपन हो, इतने हम क्या करते हैं, डेटाबेस में जाते हैं और डेटाबेस में जाके आपकी कौन सा था, डीवीपीएस था क्या, वीसी था। सवाना मैम भी नहीं आ रही है 2-3 दिन से ना, ज्वाइन कर रही है। राइट क्लिक एंड टेबल 1 बना ली हमने। ओके, आईडी इंटीजर, ईमेल लेट्स से, जो भी नया यूजर रजिस्टर होगा उसको इस टेबल में सेव करेंगे। अब वो यूजर एडमिन भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। ओके, तो उसका ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे, और पासवर्ड लेट से आप जो भी रखाओगे उसको, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे यूजर का, पासवर्ड और उसका रोल भी यहाँ पे रखेंगे। रोल अभी के लिए मैंने एनवायर कर दे दिया क्योंकि एडमिन है, स्टूडेंट है, बनाएंगे और आइडेंटिटी भी बना देंगे उसको, प्राइमरी की, and we need to set the identity as well. and password ये हो गया, आइडेंटिटी हमने बना दी, कंट्रोल एस टीपीएल यूजर। ओके, एक हमने ये बना दिया। इसके अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, आपको एक फॉर्म बना के इंसर्ट करना है, आपको पता है आप कैसे इंसर्ट करोगे, करेक्ट? हाँ, मैं डायरेक्टली यहीं से इंसर्ट कर देता हूँ। अगर यहाँ से भी करो तो एटलीस्ट क्वेरी के थ्रू करना, मेरी तरह नहीं है, इतना तो कर ही लेना है, एफर्ट इतना तो लगा ही लेंगे फॉर्म नहीं। विजय राणा 1091@gmail.com। ओके, पासवर्ड लेट्स से 12345। ओके, आधे लोग इतने चीते होते हैं, मैंने ना एक प्रोजेक्ट किया बनाने के बाद, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपनी एक्चुअल पासवर्ड लिखते हैं, कई लोग का लॉगिन कर लिया मैंने, तो एक्चुअल में एडमिन ना होता, कुछ भी डाल देना। रोल लेट से एडमिन 1 को मैं एडमिन बोल रहा हूँ या मैं एडमिन लिख देता हूँ। ओके, लेट्स से दिव्यांश @gmail.com। ओके, इनका पासवर्ड मैंने रख दिया 54321। ओके, ये लेट्स से स्टूडेंट। ओके, निखिल NIKHIL। ओके, इनका पासवर्ड रख दिया 98765। ओके, लेट्स से टीचर। ओके, तो एक ही टेबल के अंदर हम इस तरीके से रिकॉर्ड सेव करते हैं। अब इस टेबल को देख के पता लग जाएगा कि ये मतलब नाम भी रखते हैं यूजुअली, मैंने रखा नहीं अभी सबके, तो कि ये बंदा एडमिन है, ये बंदा स्टूडेंट है, ये बंदा, जब भी आप नया यूजर रजिस्टर करोगे तो वहां पे एक ड्रॉप डाउन में दोगे। ओके, कि ये इस बंदे को ऐसे एडमिन रजिस्टर करना चाहते हो, कि इस बंदे को ऐसे स्टूडेंट रजिस्टर करना चाहते हो, कि इस बंदे को ऐसे टीचर, करेक्ट? उसके अकॉर्डिंग सिस्टम में फिर उसको चीजें दिखाई। तो लेट्स से उसका रिकॉर्ड जो आप बनाओगे, मैं आपको बता देता हूँ, आपको घर जाके एक यूजर का फॉर्म बनाना है जिसके अंदर आप क्या क्या चीजें रखोगे, एक नेम रखोगे, ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन करके, एक ईमेल रखोगे, उसका फोन नंबर रखोगे। ओके, ओके, फोन नंबर के बाद हमें एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए। उसके बाद उसका आप पासवर्ड लोगे, ये आपका घर का काम है। ओके, जो आपको करना है, पिछली चीजें नहीं करनी। ओके, तो ये वाली चीज करनी है, पासवर्ड, और उसके बाद उसका रोल का एक ड्रॉप डाउन लोगे। ड्रॉप डाउन लेना आपको पता है, ड्रॉप डाउन के अंदर आपका एडमिन, स्टूडेंट और टीचर 3 ऑप्शंस होंगे, जो भी आप सिलेक्ट करके सेव करोगे वो इस टेबल में ये सारे रिकॉर्ड आपके सेव होंगे। जब आप सेव करोगे तो आपको एक चीज चेक करनी है कि ईमेल डुप्लीकेट ना हो।
डुप्लीकेट नहीं होनी है। जैसे आप सेव करोगे तो पहले ईमेल को चेक करोगे, ईमेल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तब आपको डेटाबेस में सेव कराना है, अदरवाइज नहीं कराना है। तो ये काम आपका आज का है जो आपको देखना है पूरे दिन का। ओके, तो ये नहीं कि आपने एक ईमेल आईडी के 6 यूजर रजिस्टर करा दिए, तो यू नीड टू चेक कि अगर उस ईमेल आईडी का पहले से एक यूजर है तो वो दोबारा से ना हो, वो जैसे भी लगाना है आपको, तो ये आपको करना है। ओके, तो हमने क्या किया, एक टेबल बना दी, टेबल के अंदर हमने कहाँ गया मेरा सिक्का, हमने डेटा कुछ इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे इससे लॉगिन चेक करना है। आप इस टेबल के अंदर नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, रोल नंबर रख दिया, आपको ये फ्रंट एंड से सेव कराना है, एक फॉर्म बना, इतना काम आपको करना है। और ये डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको चेक करना है। nikhil@gmail.com कर देता हूँ। ओके, तो ये भी काम आपको करना है। अब नाउ यू हैव ए लॉगिन फॉर्म, जिसको मैंने अभी बनाया था और इसको रन भी किया था। ओके, इसके ऊपर बूटस्ट्रैप नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि यहाँ पे हमने इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास लगाई। बूटस्ट्रैप की क्लास लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हमने लगाया, इन दोनों को हमें फॉर्म ग्रुप के अंदर रैप करना, करेक्ट? तो वो हमने नहीं किया, तो इसलिए बेचारा वो ऐसे रुका रुका आ रहा है, एक क्लास फॉर्म ग्रुप, तो थोड़ा सुंदर दिखने लगेगा। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, कंट्रोल के डी। देखो, अब एक के ऊपर लगाया, एक थोड़ा आपको सुंदर दिखेगा, देखा तो अभी भी। ओके, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लास नहीं लगाया। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हमें क्लास लगानी है फॉर्म कंट्रोल। ओके, हमने ईमेल वाले के ऊपर लगाई है। ओके, तो ईमेल। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पासवर्ड का काम करना है। ओके, तो यहाँ पे इस चीज को यूनिट टू रैप इनसाइड द टेक क्लास फॉर्म ग्रुप, and then you need to wrap on one. Okay, now you have email and password. Okay, आपको मैक्स लेंथ देनी है, मैक्स लेंथ में दे देना। पासवर्ड को टेक्स्ट मोड इक्वल टू पासवर्ड कर दोगे तो डॉट डॉट दिखने लगेगा, ऐसे खुले में दिखाई देगा, तो यू कैन चेंज दैट। तो अब मुझे इसको लॉगिन कराना है कि व्हाट अगर ईमेल आईडी पासवर्ड मेरी सही है तो लॉगिन करते ही मेरा डिस्प्ले स्टूडेंट पेज के ऊपर चला जाए। अगर लॉगिन मेरा ये गलत है तो यहीं पे एक मैसेज आ जाए कि आइदर योर यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, कहीं भी नीचे ऊपर। ओके, ये काम मुझे करना है। तो सबसे पहले इस बटन के क्लिक के ऊपर आई नीड टू राइट सम कोड। कैसे करते हैं इवेंट रेस? आप बटन के ऊपर चलो और डबल क्लिक कर दो। दो तरीके से कर सकते हो, इसकी क्लिक करके यहाँ पे भी जाके कर सकते हो। इस बटन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, इस बटन की प्रॉपर्टीज में आप जाओ और इधर से जाके आप ओके, तो हाँ जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये इवेंट्स, आप इवेंट्स में जाओ, इसकी क्लिक इवेंट रेज करनी, इस पर डबल क्लिक कर देना तो भी इवेंट रेज हो जाएगी। ठीक, तो ये डबल क्लिक करोगे तो एक इवेंट क्रिएट हो जाएगी आपकी अपने आप। वहां से इसके ऊपर बटन के ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज में जाके भी कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू रिट्रीव द जो यूजर ने ईमेल और वो एंटर किया है, txt.email.text। text is the property to which we can access email, पासवर्ड जो यूजर ने एंटर किया है वो हमें यहाँ कैसे मिलेगा, इस तरीके से भी कैन रिट्रीव। ओके, आगे का काम आपको पता है, डेटाबेस में जाना है, दोनों की वैल्यू भेजनी है, वहां से वो पता करके आएगा कि का कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने डेटाबेस में एक एसक्यू बना दिया, राइट क्लिक, न्यू क्वेरी, क्रिएट
एसपी क्या रखें, लॉगिन। उधर से क्या आएंगी, एक ईमेल आएगा nvarchar 50, पीछे वाले को दिख नहीं रहा है, बोल नहीं रहे हैं, फिर भी चल रहा है बस काम, क्योंकि करना उन्हें पीछे वाला कवर है। अभी बोला ये तो जब कवर करने का तो पूछ लेंगे, नहीं nvarchar 50, उधर से आपका ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा एस। हम क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं लिख रहे हैं, यानी कुछ आपको एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना है लॉगिन करने के लिए। हम डेटाबेस में जाके चेक कर रहे हैं, हम वो रिकॉर्ड दे दो जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मैच कर। अगर आपको कोई रिकॉर्ड मिलता है तो इसका मतलब आपका ईमेल आईडी पासवर्ड करेक्ट है, अगर आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपका ईमेल आईडी पासवर्ड गलत है। करेक्ट? तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा काम कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूजर, इसी के अंदर बनाई थी ना हमने यूजर टेबल, हाँ, वेयर ईमेल इज इक्वल टू ये वाली ईमेल जो आप उधर से भेजोगे, ओके, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू जो आप उधर से पासवर्ड भेजोगे। हम उसके बेस पे रिकॉर्ड लेके चले जाएंगे और उधर चेक कर लेंगे कुछ रिकॉर्ड आ रहा है तो इसका मतलब सही है, नहीं है तो नहीं है, एग्जीक्यूट। ओके, लेट्स कॉपी दिस, क्या पूरा ही कॉपी कर लेते हैं हम। इसके बाद में हमें डेटाबेस पे रिकॉर्ड लेके आना है। रिकॉर्ड लेके आने के लिए वी विल यूज द डेटा अडेप्टर। डेटा अडेप्टर के लिए हमने ये कोड लिख रखा है यहाँ पे, देखो, ओके, चैट में जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। एरर क्योंकि ये नेम स्पेसेस ऊपर इंपोर्ट नहीं है, और राइट क्लिक, नॉट राइट क्लिक, ऐसे माउस ले जाओ। ये सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होती है क्लास, ये सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट के अंदर होती है, ओके, और ये सिस्टम डॉट डेटा के अंदर होती है। रिजॉल्व हो जाएंगे सब कुछ, ओके। नाउ यू नीड टू एसपी लॉगिन, ओके। उसको क्या भेजना है, इसको दो पैरामीटर भी तो भेजने हैं, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, पहला पैरामीटर ईमेल, क्या रखा है उधर टाइप हमने, एसक्यूएल डीबी का जो टाइप है वो क्या है, nvarchar। साइज भी देना, देखो कोमा करके साइज आपकी मर्जी है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। डॉट वैल्यू, वैल्यू में क्या भेजना है, इस ईमेल की वैल्यू, ओके, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, दूसरा पैरामीटर क्या था, पासवर्ड, एसक्यूएल डीबी टाइप डॉट nvarchar डॉट वैल्यू, वो सब पता है, बस करेंगे पीछे वाला, ओके। तो ये आपका डीटी में डेटा आ गया होगा, ओके, मैच हुआ होगा। तो डीटी में हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, इफ dt डॉट रोज के अंदर अगर उसका काउंट इज इक्वल टू 0, अगर कुछ नहीं आया तो इसका मतलब हमें एक मैसेज देना है पेज के ऊपर। क्या, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं जहां पे भी आपको दिखाना है। लेट्स से इसके ऊपर मैंने एक डिकोड ले लिया, यहाँ पे मुझे मैसेज दिखाना है बीचों बीच, तो ASP लेवल नाम का कंट्रोल ले लिया, इसके ऊपर आपका मैसेज दिखा देंगे, इसकी आईडी LBL मैसेज ले ली, रन इट इज इक्वल टू सर्वर, इसके ऊपर अगर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या मैसेज दे देंगे, LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू either your username or password is wrong, ओके। हाँ, ईमेल लिख लो, ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग, आपको मैसेज आ जाएगा। अगर सही है तो व्हाट वी विल डू, ओके, व्हाट वी विल डू, वी विल इसको किसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे।
रिडायरेक्ट करने के लिए भी है रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, और जब भी रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट आएगा हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट और सर्वर डॉट ट्रांसफर। अब कौन बताएगा? अब हो गए हैं हमारे पास फ्राइडे से लेके सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 20 चौक 80, 4 चौक 16, 96 आवर्स। उसमें से 1 मिनट का टाइम तो निकल ही नहीं। मैंने तो बताया ही नहीं। हाँ लेकिन इसमें और सर्वर डॉट ट्रांसफर में डिफरेंस पूछा था। सर्वर डॉट ट्रांसफर एक पेज पे और करंट पेज पे करता है सर्वर ट्रांसफर। करंट पेज पे ये तो फिर ट्रांसफर करने क्या करता है? एक वेब पेज पे ये करता है, वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे करता है। ये भी दोनों ही दूसरे वेब पेज पे करता है, वो भी दूसरे वेब पेज पे करता है। सब पर्सन नॉर्मली सेम होती है। हाँ तो फिर डिफरेंस समझ ये एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे करता है। सर्वर डॉट ट्रांसफर चलो तुमने पढ़ा, हमने मान ली। और 4 दिन हो गए, 96 आवर्स में से 1 मिनट नहीं निकाल पाए हम। आप तो पीछे वाला कर रहे होगे, समझ गए। आप करो, आप करो 1 मिनट, मतलब कल इतनी बेइज्जती के बाद भी नहीं पढ़ा दोबारा। अब इनको आदत हो गई, अगर आप कुछ भी बोल रहे हो हमें फर्क नहीं पड़ता। वो देख भी नहीं रहे, वो ऐसे देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, लिखा गया है। अब क्वेश्चन की बात चल रही है। विक्रम सर तो आए नहीं आज, बोले कि वहां बेइज्जती से बढ़िया अपना रिपीट कीजिए। आदिल सर टाइम नहीं होता आए ना, आंसर ही नहीं, तुम इस चीज का आंसर दे दो। कहाँ पे थी मुझे ये तो बताओ। कल पिंटू जी कहाँ गए थे? आप भी गए थे? आप अलीगढ़ गए थे, ओके। विजय सर आप कहाँ गए थे? मकान चेंज कर रहे थे, सब बहाने। आप कहाँ थे? ये गृहिणी बने हुए थे। आप कहाँ थे? मैं एमएलएन का साथ दे रहा था। अकेले कैसे करेंगे? अच्छा तो कहाँ थे? वो आपने जब बोला ऐसी टाइम नहीं मिला ऑनलाइन वालों से। हाँ जी, अरे रुक जाओ पहले क्वेश्चन बात। तिवारी जी कहाँ थे कल? या गूगल कर लिया इतने? गूगल नहीं किया। फिर ठीक है। पर जो सर्वर जो ट्रांसफर होता है ये कोड भी एंड पेज को मतलब रिडायरेक्ट करता है। हमने भी कसम खा रखी, हम भी नहीं बताएंगे जब तक आप नहीं पढ़ोगे। ASPX डिस्प्ले स्टूडेंट डॉट ASPX हमने इसके दूसरे पेज के ऊपर भेजे स्टूडेंट्स है। ओके, पेज का नाम डिस्प्ले स्टूडेंट्स है। तो अगर सब कुछ सही है दूसरे पेज के ऊपर चला जाएगा, लेट्स चेक दैट। पहले गलत डालते हैं, सही डालते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, लेट्स से कि मैं ये एंट्री करता हूं। ओके, कंट्रोल सी, पासवर्ड है 54321, तो छोड़ डालते हैं। ओके, पासवर्ड डाले फिर सब कुछ है। ब्रेक पॉइंट लगा दिया जिससे कि हम चेक कर सकें कि हमारा लॉजिक सही है कि नहीं है। ओके, ये क्लिक, ब्रेक पॉइंट पे रुका, F10, दोनों चीजें निकाल ली, ईमेल निकाल लिया। ओके, आगे जो आपने एंटर किया, पासवर्ड जो आपने एंटर किया वो आ गया। ये डेटाबेस के पास गया, कनेक्शन ओपन किया, कमांड उसने रन की, एसपी कॉल किया, एसपी को पैरामीटर पास किए, उधर से डेटा टेबल गया, डेटा के अंदर रिकॉर्ड आ गया। क्या आ गया वो देख सकते हैं। डेटा के अंदर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैच ही नहीं करेगा। ओके, तो उसको क्या मिलेगी? रोज का काउंट मिलेगा 0। तो ये कंडीशन होगी आपकी सही। सही कंडीशन होगी, अंदर जाएगा, यूजर को एक मैसेज। ओके, इसको रेड दिखाना है, आप रेड दिखा सकते हैं। रेड दिखाने के लिए आप क्या करोगे? लेबल का बैकग्राउंड कलर कर दोगे रेड। अरे हाँ, जो भी 4 कलर कर दो, 4 कलर इज इक्वल टू रेड। अभी रेड में लिखने लगे, आपकी मर्जी जैसे दिखा रहा। तो ये आपका, अगर आपका सही होता, मैं आगे बढ़ता हूँ,
अगर आपका सही होता, लेट्स से कि पासवर्ड डाला होता मैंने ये, तो क्या होता? F10 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 F10। अब कितने रिकॉर्ड आते? दो। दो किसने कहा? दो वाले कौन? ऐसे तो आई थी बस दो। अब नहीं बोल रहा लेकिन कोई दोबारा दो आएंगे। आगे से कौन थे? ये तो और गजब बोल रहा था। डेटाबेस में जितने रिकॉर्ड होंगे उतने आएंगे, डेटाबेस में जितने रिकॉर्ड नहीं, एक ही रिकॉर्ड तो मैच होगा इस कंडीशन से। अब जाएगा एल्स कंडीशन में। ओके, सही जा रहे हो सर। ओके, तो क्या दूसरा पेज लोड हुआ, दूसरे पेज के ऊपर हमने ग्रिड व्यू बाइंड किया हुआ है। ओके, तो आपको फिर वो दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, यू विल गेट। अगर लॉगिन नहीं होगा तो वही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको अगर मैंने लॉगिन किया और आपको इस पेज का यूआरएल पता है, यस नो, जैसे आपने किसी साइट पे गए और डायरेक्ट आपने यूआरएल लिख दिया, तो लॉगिन की जरूरत क्या है? हम चाहते हैं ये पेज तभी एक्सेस हो जब बंदा लॉगिन करके आए, करेक्ट? उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। तो अभी जा तो लॉगिन पेज पे रहा है, आपको दिख रहा है। बहुत सारी वेबसाइट में लिखा होता, जो हैकिंग होती है वो ऐसी होती है, वो उसको ट्राई करते हैं हर एक पेज को कि ऐसे है कि नहीं है, अगर जा रहा है तो देख लेंगे। डिस्प्ले स्टूडेंट, आपका पेज लोड होगा, डिस्प्ले स्टूडेंट डायरेक्ट दिख गया। हमें रोकना है कि ये पेज तब तक एक्सेस ना हो जब तक बंदा लॉगिन करके ना आए। तो हम जब लॉगिन कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसकी इंफॉर्मेशन को उठा के एक वेरिएबल के अंदर रख लेंगे और इस पेज पे आके चेक करेंगे कि अगर उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है तो ही लॉगिन करें, अदरवाइज ना करें। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम वी विल यूज द सेशन। सेशन क्या होता है? सेशन आपको एक बार अगर इंफॉर्मेशन रख लेते हो, जैसे मुझे क्या करना है, इस पेज के ऊपर रखना है, कौन सा पेज है? लॉगिन, और मुझे दूसरे पेज के ऊपर एक्सेस करना है, डिस्प्ले स्टूडेंट के ऊपर चेक कराएंगे, हो सकता है तीसरे पेज पे भी करना पड़े, चौथे पेज पे भी करना पड़े, पूरी वेबसाइट में मुझे चेक करना है। तो सेशन के अंदर एक बार वैल्यू रखते हो तो पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते। ओके, यूजर स्पेसिफिक होता है, दो चीज आपको याद रखनी है, यूजर स्पेसिफिक और आपका क्या होता है कि एक बार आपने रख दी तो पूरे एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर, किसी भी वेब पेज के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन पेज पे रखोगे, डिस्प्ले स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट, किसी भी फीडबैक कर, किसी भी पेज के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे रखते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं वो देखते हैं कि अगर हमारा लॉगिन हो गया तो हम क्या करेंगे, हम सेशन के अंदर वैल्यू रख लेंगे। ओके, सेशन के अंदर हमने वैल्यू रखी क्या, लेट्स से कि हमारा जो बंदा लॉगिन कर रहा है उसकी ईमेल आईडी मुझे रखनी है। ओके, ईमेल जिस बंदे ने लॉगिन किया, जिससे मुझे पता लग जाए कि कौन बंदा लॉगिन करके आया। ओके, तो डीटी अगर लॉगिन करके आया तो मैंने वहां से सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम रिटर्न कराया हुआ, वहां से ईमेल भी आएगी। कैसे निकालेंगे? डी रोज ऑफ 0, मुझे पता है एक ही रो आएगी। क्यों आएगी एक रो? ईमेल आईडी पासवर्ड ईमेल यूनिक है तो आएगी, तो एक ही रो आएगी, तो इसलिए रोज ऑफ 0 लगा दिया कि एक ही रो 0 पे मिलेगी। कौन सा कॉलम? ईमेल डॉट टू स्ट्रिंग, उस रो के अंदर से ये निकाला और इसके अंदर रख दिया। और अगर लॉगिन नहीं हुआ तो इसके अंदर नल रख दिया। अगर गलत है लॉगिन तो नल रख दिया, सही है तो ईमेल रख दी। तो इस चीज को अब किसी भी पेज के ऊपर आप चेक करोगे, अगर ये नल है तो इसका मतलब बंदा लॉगिन नहीं कर दिया है। अगर इसमें ईमेल है या नल नहीं है तो इसका मतलब बंदा लॉगिन कर दिया है। तो वहां वेयर वी विल चेक, हम डिस्प्ले स्टूडेंट के पेज के ऊपर चलेंगे और यहीं पे उसको चेक करेंगे। कैसे चेक कर लेंगे? इफ सेशन ऑफ ईमेल, ईमेल ही रखा था ना हमने, क्या रखी थी की का नाम? ईमेल ही रखी थी। ओके, जो भी की का नाम आपने रखा हुआ है आपके ऊपर। ओके, इज इक्वल टू नल, इसका मतलब बंदे ने लॉगिन नहीं किया हुआ है,
करेक्ट, क्योंकि अगर लॉगिन करते तो सेशन में वैल्यू होती। तो हम यहां से आगे बढ़ने की बजाय यहीं से उसको क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे दोबारा। ओके, और कहां पे, लॉगिन पेज। जब तक लॉगिन नहीं करेगा तब तक ध्यान नहीं आएगा। तो अब हम रन करते हैं और डायरेक्ट अपने डिस्प्ले स्टूडेंट पे एक्सेस करते हैं और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। तो सेशन, अगर आपने स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है कि आपकी कुछ आपको वैल्यू सेव करके रखनी है अक्रॉस ऑल दी पेजेस, यू कैन स्टोर दैट वैल्यूज, दोस वैल्यूज इन द सेशन। सेशन जब आप क्रिएट करते हो तो ये सर्वर पे जाके बनेगा, जितने यूजर लॉगिन करेंगे उनका एक सेशन बनेगा सर्वर पे, उसके अंदर वैल्यू रख दी जाएगी, सर्वर पे स्पेस लेगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट अगर आपकी वेबसाइट को 20 मिनट छोड़ दिया, ओके, कुछ नहीं किया, घर जाके चेक कर लेना, आधा घंटा छोड़ देना, फिर आपने लॉगिन करके जाओगे तो सेशन में वैल्यू होगी, फिर आधा घंटा छोड़ देना, आधे घंटे बाद सेशन में नहीं, तो अपने आप 20 मिनट के बाद उसको सेशन को खाली कर देगा, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। डिस्प्ले स्टोर में डायरेक्ट एक्सेस करो बिना लॉगिन किए, ब्रेक पॉइंट पे रुकेगा, चेक करेगा, क्या मिलेगा उसको, नल मिलेगा। नल मिलेगा, कहेगा नहीं बेटा लॉगिन करके आओ। ऐसे कैसे, ओके, तो आप जाओगे, फिर दिव्यांश पासवर्ड था शायद ये, लॉगिन। अब आप लॉगिन करके जाओगे, ईमेल के सेशन के ईमेल के अंदर वैल्यू रख दी, अब रिडायरेक्ट करोगे, अब उसको नल नहीं मिलेगा, तो आगे जाने देगा। तो आपने पेज लोड होते ही चेक कर लिया कि और काम तो बाद में होंगे, पहले देखो कि लॉगिन करके आया कि नहीं आया, और अब वो आपको आगे जाके पेज, अब वो लॉगिन करके आया। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हो अगर आपको कभी भी कुछ भी चीज दिखानी है तो। अब आपको ये दिखाना है कि यहाँ पे जिस बंदे ने लॉगिन किया हुआ है उसका वो आ जाए, ईमेल आईडी लिख के आ जाए, करेक्ट। तो आप कैसे दिखाओगे, आपके सेशन में वैल्यू रखी हुई है, ये क्या है, मास्टर पेज है। मास्टर पेज के ऊपर जाके यहाँ पे एक लेबल ले लो। ओके, यहाँ पे कैसे लेते हो हमें पता नहीं, हम कहीं भी ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मास्टर पेज आपने कौन सा बनाया था, अपना मास्टर पेज बनाया था, माई एडमिन मास्टर, ये आपने कंट्रोल लिए थे, यही था ना होम डिस्प्ले, हाँ ये था। इसके ऊपर आपको ये आपने वेबसाइट नेम ये दिखा रखा है, डिव दिखा रखा है। ओके, इसके बाद से एक यहाँ पे और ले लिया हमने डिव। ओके, इसके अंदर आपको ASP लेबल आईडी LBL ईमेल, अगर आपने नाम भी सेशन में स्टोर किया होता तो नाम भी दिखा सकते थे, रन एट इज इक्वल टू सर्वर। ये अब आपने यहाँ पे रख दिया LBL ईमेल, इसका